लता जी, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमें क्रोध आता है, लेकिन सबसे मूल बात जहाँ पे आकर के बात रुकती है वो यही कि अपने क्रोध को कैसे जीता जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कई लोग अपने गुस्से को बाहर निकाल देते हैं, कई लोगों को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग बिल्कुल गुस्सा करते ही हैं, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। जानते भी हैं कि बुरी चीज़ है, जीतना भी चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं आके यक्ष प्रश्न मैं कहूँगा कि ये रुक जाते हैं लोग कि कैसे इसे हम जीते। लोग ये भी सोचते हैं गुस्से को अगर अंदर रख लिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, बिल्कुल हार्ट पे करेगा, ब्रेन पे करेगा, कहीं ना कहीं उसका बुरा इफेक्ट होगा, इसलिए निकाल दिया जाए। इसलिए कई लोग ऐसे भी देखे गए गुस्सा करके बड़े खुश रहते हैं, हल्के हो गए, जैसे अंदर की बात थी निकाल दी। आजकल कई डॉक्टर्स ये कहते भी हैं भ्राता जी कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, तो जो अंदर फीलिंग्स दबी हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियों का कारण खतरनाक होती ही हैं। इसलिए अपनी बात कह देना तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कहना किस तरह से है, बस यही हमें सीखना होता है। बात वही है कि गुस्से को कैसे जीता जाए। देखिए बहुत सारे पहलू हैं, किसी को कहीं गुस्सा आता है, किसी को कहीं आता है, किसी को कहीं आता है। एक माँ को अपने छोटे बच्चों पे आता है, तो पति को पत्नी पे आता है, तो टीचर को किसी स्टूडेंट पे आता है, ऑफिस में साथियों पे आ जाता है। कारण भी अलग अलग होते हैं। एक गृहिणी काम करा रही नौकर से, वो ठीक काम नहीं कर रही, उसको उस पे गुस्सा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक का गुस्सा दूसरे पे उतारते हैं, दूसरा अपना गुस्सा कहीं और उतारता है। गुस्सा तो ट्रांसफर होता ही रहता है, इसलिए इसकी तो लंबी चौड़ी चेन चलती है। मनुष्य का मन खिन्न होगा तो वो कहीं ना कहीं तो उसे उड़े लेगा ही, क्योंकि शांति जो है उसको खींच रही अपनी ओर कि ये तुमने क्या ले लिया, इसको बाहर फेंको, तो वो कहीं ना कहीं फेंक कर अपनी शांत की स्थिति में आना चाहता है मन। ये तो मन की एक नेचुरल नेचर है। कई बार ऑफिस में बॉस यदि डांट देते हैं तो घर में आकर के वो अपनी पत्नी पे, पत्नी अपने बच्चों पे, तो इस प्रकार से सचमुच ये श्रृंखला चलती रहती है। और फाइनली पिटाई बच्चों की होती है फिर बेचारों की, जो निर्दोष होते हैं। उन्होंने कहीं टीवी खोली और माँ ने गुस्सा किया, टीवी क्यों खोली इस टाइम, शांति नहीं रखते, उनकी पिटाई हो गई। तो वास्तव में एक लक्ष्य बना लिया जाए कि चित्त को शांत करना, और विशेषकर जो ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वाले राही हैं उन्हें तो मान लेना चाहिए कि क्रोध और अभिमान उनके बहुत बड़े शत्रु हैं। अभिमान पर भी हम चर्चा करेंगे फिर, लेकिन क्रोध की बात हो रही है तो इसको तो हमें जीतना ही है, क्योंकि एक और हम स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी ओर ये क्रोध उनको खाने वाला है, तो हमारा लक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं होगा। एक और हम जीवन में शांति और प्रेम चाहते हैं, दूसरी ओर क्रोध भी साथ साथ चल रहा हो, तो दोनों ही चीज़ हमें नहीं मिलती है। हमारा सेवाओं का भी फील्ड होता है, चाहे कोई अपने गृहस्थ में रहता है, 5-7 लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ भी अगर एक को भी क्रोध आता है तो हमारे संगठन टूटते हैं, मुख कड़वा होता है और दूरी बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वालों को तो विशेष, और एक सामान्य जन को भी विशेष रूप से क्रोध का शमन करने का एक तीव्र संकल्प कर लेना चाहिए। पहले तो यही सोचना चाहिए कि मुझे क्रोध करना नहीं है, फिर चेक कर लेना चाहिए किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है। भाई लोग ठीक काम नहीं करते, या मेरे आने से पहले सब कुछ तैयारी नहीं करते। कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, उनकी टेबल आदि साफ करके फाइल वाइल सब ठीक ठाक करके रख देनी है, सब बिल्कुल वेल, लेकिन अगर जो करने वाला उसने नहीं किया तो आते ही उस पर वो गर्म हो जाएंगे। तो चेक कर लेना चाहिए किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता, उसका जरा एनालिसिस अवश्य करना है कि यहाँ पर अपने मन को शांत कैसे रखा जाए, ज्ञान की कौन सी बात का प्रयोग किया जाए। जैसे कईयों को गुस्सा आया करता है, हम ये बात बहुत सुनाते हैं कि भाई कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो हमारी दादी जी कहा करती थी, प्रकाश मणि, उसने झूठ बोला, गलती की, तुमने गुस्सा किया, किसकी बड़ी गलती हुई? तो उसने छोटी गलती की, बड़ी गलती तुमने कर दी। तो वास्तव में तुम्हें गुस्सा तो अपने पर आना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये विश्लेषण है, उसके पीछे हो सकता है उसके मन में भय हो, या उसकी झूठ बोलने की आदत हो। हमें उसकी आदत को भी छुड़वाना चाहिए
और अगर उसके अंदर भय है तो उस भय को दूर कर देना चाहिए, तो वो हमारे सामने झूठ नहीं बोलेगा और हमें भी क्रोध का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अंततः योग से ही हम इस क्रोध को समाप्त करते हैं। ये होता है ज्ञान का प्रयोग, जिससे हम उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं जिसमें हमें क्रोध आता है और हम एक अच्छा चिंतन करते हैं कि ये बात हमें याद रखनी है और विशेष रूप से कि क्रोध को धैर्य से जीता जाए। ये उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। परंतु जो असली चीज है जिससे क्रोध के बीज को ही हम नष्ट कर सकते हैं, वो है आत्मा को उसकी मूल स्थिति में ले चलना। मैं आत्मा हूँ, यहाँ इस देह से अलग हूँ और मैं तो पीसफुल हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग सवेरे उठते ही ये अपने को दे दें, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो शांत हूँ, शांति तो मेरी नेचर है। 7 बार कम से कम करेंगे तो शांति बढ़ती जाएगी। अब हमें क्रोध के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी शांति को बढ़ाना है, तो क्रोध आप ही समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये अभ्यास सवेरे उठकर करना चाहिए। दिन में भी ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि 1-2 बार हम इसको याद कर लें, मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। सब आत्माएं हैं, वे भी शांत हैं, वो सब हमारे अपने हैं। ये संसार एक आत्माओं का सुंदर परिवार है। इस तरह के चिंतन से हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी होंगी, क्योंकि प्राय बिगड़ी हुई भावनाएं भी क्रोध को जन्म देती हैं। हमने किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही बनाया हुआ ये अच्छा नहीं है, तो जब वो हमारे सामने आएगा वो फीलिंग्स हमें क्रोधित करेगी। पास्ट में इसने ये किया था, देखा इसने मेरे से ऐसे किया था। तो बहुत सारी पास्ट की स्मृतियां भी क्रोध को जन्म देती हैं। अगर हम ये अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं तो पीसफुल हूँ, बहुत अच्छा होगा। और सवेरे उठते ही तो अपने को देह से न्यारा अनुभव करते हुए अपने को 7 बार ये याद दिलाना है, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ, शांत हूँ। इससे बहुत अच्छी शांति बढ़ेगी। फिर विभिन्न परिस्थितियों में क्रोध ना आए, और क्रोध आ जाए तो जल्दी से जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लें। इसके लिए चाहिए हमें योग की शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति। जिनको क्रोध आता है वो आधा घंटा 21 दिन तक इसके लिए विशेष योग अभ्यास कर लें, तो ये क्रोध की जो अग्नि है ये शीतलता में बदल जाएगी।